जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी के ट्रेनिंग में कितनी छुट्टियाँ मिलती है, एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती है, ज्वाइनिंग कैसे करें, डेट से पहले या बाद में, सीनियरिटी आपकी कब से शुरू हो जाएगी, इस जैसे कई सारे सवालों के जवाब लेके इस वीडियो में आया हूँ। दोस्तों, वीडियो के ऊपर लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जो आपकी जानकारी है वो अगर आप स्किप करते जाओगे तो वो आपको पूरी नहीं मिल पाएगी। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरे को कमेंट्स कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, ज्वाइनिंग कैसे करें। दोस्तों, कई सारे लड़कों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे को कि सर मेरा ज्वाइनिंग 21 तारीख को दिया है, 27 तारीख को दिया है, तो मैं पहले ज्वाइनिंग कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं या बाद में कर सकता हूं। तो दोस्तों, बाद में नहीं करना है। आपको जिस डेट दिया है उसी दिन को आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, लेकिन उससे पहले भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। अगर आपने उससे पहले अगर ज्वाइनिंग कर लिया तो ये मान के चलिएगा कि आपके साथ वाले से आप आगे हो गए, उनसे आप सीनियर हो गए। सीनियरिटी में आप सबसे पहले आप आओगे। अगर आपका 21 तारीख को ज्वाइनिंग दिया है, अगर आप 15 तारीख को ज्वाइनिंग करते हो या 20 तारीख को ज्वाइनिंग करते हो, तो उस दिन अगर जो लड़के आप एक साथ ज्वाइनिंग करते हैं उनके साथ में आपका सीनियरिटी बन जाएगा। वो जो लेट आएगा, जो लेट ज्वाइनिंग करेगा, उसकी सीनियरिटी कम हो जाएगी। ये सीनियरिटी दोस्तों आपको आगे जाके आपका जो प्रमोशन होगा उसमें बहुत काम आएगी दोस्तों। इससे आपके पे के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि जो डेट दी है उससे पहले भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, या डेट जो दी है उस दिन भी ज्वाइनिंग कर सकते हो। ये हो गया दोस्तों ज्वाइनिंग का और सीनियरिटी का। अब बात करते हैं दोस्तों कि एसएससी जीडी में ट्रेनिंग में कितनी छुट्टियां मिलती है। दोस्तों, मैं एक बात आपको पहले क्लियर कट बता देता हूं कि ट्रेनिंग में आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर आपको एग्ज़ाम देना है, या आप एग्ज़ाम दोगे, जो जिस पोस्ट के लिए आप एग्ज़ाम दोगे, वो पोस्ट जो है, जो आप अभी जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, वो पोस्ट जो है, आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो, या आपने ये जो ट्रेनिंग कर रहे हो, जिस पोस्ट पे आप तैनात हो, उस पोस्ट से हाई होना चाहिए। तभी आप वो एग्ज़ाम के लिए एनओसी ले सकते हो। मतलब एनओसी का मतलब ये है कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स हेड ऑफिस में दोगे, या आपके डॉक्यूमेंट्स आप दोगे, जिस दिन आप आओगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस दिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा मैंने इस जैसे पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और मेरे को एनओसी लेना है। तब आपको बताया नहीं जाएगा दोस्तों कि आपको एनओसी लेना है या नहीं। आपको खुद को बताना पड़ेगा कि मेरे को सर, मैंने इस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई कर रखा है, और मेरे को क्या करना है कि अभी जाके सर मेरे को इसका एनओसी लेना है और मेरे को ये एग्ज़ाम देना है। तो ही आपको ट्रेनिंग में छुट्टी मिलेगा, वो भी 1 या 2 दिन की, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि अगर आपने कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, जिस दिन आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो, तो उसी दिन एनओसी के लिए एक फॉर्म आता है, वो भर के दे देना है, या एक जो फॉर्म आता है उसको भर के दे देना है। ये बात क्लियर कट समझ लो दोस्तों। दूसरी बात, इमरजेंसी छुट्टी ट्रेनिंग में मिल जाएगी, लेकिन आपको लेना नहीं है दोस्तों, छुट्टी लेना नहीं है। अगर आप छुट्टी लेते हो तो क्या हो जाता है कि आपके साथ में जो ट्रेनिंग कर रहे हो लड़के, उनसे आप पीछे हो जाते हो। आपको अगर ज़्यादा दिन की छुट्टी लेते हो, या आप कोई भी इंजरी के चलते कोई बीमार पड़ जाते हो, तो आपको क्या किया जाएगा कि जो भी बैच चल रही है, नेक्स्ट बैच चल रही है, आपके साथ में नेक्स्ट बैच भी चलेगी। नेक्स्ट बैच अगर चल रही है तो उसमें क्या किया जाएगा दोस्तों कि आपको उसमें डाल दिया जाएगा। तो जो लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं आपके साथ वाले, वो कसम प्रेयर करके ट्रेनिंग में चले जाए, ड्यूटी बटालियन में, सर्विस बटालियन में चले जाएंगे, लेकिन आप फिर भी क्या करते रहोगे, ट्रेनिंग करते रहोगे। तो आपके सेहत का आपको ध्यान देना है और छुट्टी नहीं लेनी है। और आपको मिड टर्म ब्रेक मिलेगा, उसमें आपको 15 दिन की छुट्टी दी जाएगी। जैसे आपका 1 साल का ट्रेनिंग होगा, 6 महीने के बाद में आपको मिड टर्म ब्रेक मिलेगा, तो आपको 15 दिन की छुट्टी
ऑलरेडी दिया जाता है। तो उसमें आपको ट्रेनिंग में ये मान के चलना है कि आपको छुट्टी नहीं लेनी है। अब बात आती है दोस्तों कि ट्रेनिंग के बाद में कितनी छुट्टियां मिलती है एसएससी जीडी में। जैसे बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी, एसएसबी, आसाम राइफल, सीआईएसएफ, इसमें आपको कंपलसरी 15 दिन की सीएल मिलेगी। 15 दिन की सीएल मिलेगी। उसमें क्या होता है कि 15 दिन की सीएल में आप संडे जो भी आरएच जीएच आएगा वो मिला के आपको 21-22 दिन की वो बन जाती है दोस्तों। तो सभी इसमें सभी जो आर्मर्ड फोर्सेस में सभी जो फोर्सेस है, आर्मर्ड फोर्स जो सीएपीएफ के नाम से जानी जाती है, उसमें सब ये आ जाती है क्या, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये जो फोर्सेस है आसाम राइफल, ये इसी में आ जाती है। तो सभी में क्या है, 15 दिन की सीएल कंपलसरी है। दूसरी बात दोस्तों कि सीआईएसएफ में जो ईएल है वो 30 दिन की मिलती है। जो सीआईएसएफ हमारी फोर्स है उसमें क्या होता है कि सिर्फ 30 दिन की ईएल मिलती है, और बाकी जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, आसाम राइफल हुआ, इसमें 60 दिन की ईएल मिलती है। ये जान लेना दोस्तों। उसमें क्या होता है कि सीआईएसएफ में जो ऐसी एक फोर्स है उसमें आपको सिर्फ 30 डेज की ईएल मिलेगी और 15 दिन सीएल, यानी टोटल कुल मिला के हुई 45 दिन। और बाकी फोर्सेस में जो है कि 60 दिन की ईएल और 15 दिन की सीएल, तो टोटल मिला के कितना हुआ कि 75 दिन। 15 और 60, 75 दिन की पूरी छुट्टी मिलती है एक साल में। ये हो गया छुट्टी के बारे में दोस्तों। अभी बात ये आती है कि अगर आप छुट्टी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर ट्रेनिंग में आपको एग्ज़ाम देना है तो एनओसी लेना है दोस्तों। एनओसी 2 या 3 दिन के लिए छुट्टी मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। आपके सेहत के ऊपर ध्यान देना है दोस्तों। आपकी जो सेहत है उसके ऊपर ट्रेनिंग में हमेशा ध्यान दे दीजिएगा। अगर आप रिलीगेट हो जाते हैं, जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं आपके साथ वाले, वो आपसे आगे निकल जाएंगे, ठीक है। अगर आप रिलीगेट हो जाते हैं, आपके कोई बीमार पड़ जाता है, कोई आपको चोट लग जाती है, तो आप बीमार पड़ जाओगे तो आप जो आपके साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं उनसे क्या हो जाएगा, पीछे हो जाओगे। इसलिए क्या करना है दोस्तों कि आपकी सेहत के ऊपर बहुत ही ध्यान देना है। मैंने आपको ज्वाइनिंग का बता दिया, ट्रेनिंग का सीनियरिटी का बता दिया, ट्रेनिंग में छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती है वो बता दिया, ट्रेनिंग में एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती है वो भी पॉइंट आपको क्लियर कर दिया। ट्रेनिंग के बाद में सर्विस बटालियन जब आपको मिलती है तो कितनी छुट्टी मिलती है ये भी आपको क्लियर कट बता दिया। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं मेरे को। और अगर ये मेरी आपको सबसे विनती है कि ट्रेनिंग में कोई भी छुट्टी के लिए अप्लाई मत कीजिएगा। अगर छुट्टी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप क्या हो जाते हैं कि आपके जो साथ वाले आपके ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनसे आप पीछे हो जाते हो। तो आपको ट्रेनिंग में छुट्टी के लिए बिल्कुल ही अप्लाई नहीं करना है दोस्तों। 6 महीना 1 साल का ट्रेनिंग होगा, उसमें क्या हो जाएगा, मैंने भी ट्रेनिंग किया तो हमने कभी ट्रेनिंग में छुट्टी के लिए अप्लाई नहीं किया। चाहे आप बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जाती है तो छुट्टी मिलती है, लेकिन आप उनसे जो लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनसे पीछे हो जाते हो। तो इसलिए ट्रेनिंग में छुट्टी के लिए अप्लाई नहीं करना है दोस्तों। क्या करना है, जब आपको 1 साल का ट्रेनिंग होगा उसमें आपको मिड टर्म ब्रेक दिया जाएगा, उसमें 15 दिन का छुट्टी मिलेगा। 15 दिन की जो छुट्टी मिलती है उसमें भी आपको बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। जब आप घर जाओगे तो यह नहीं कि बाइक ले लिया और कई दोस्तों के साथ में घूमने चले गए। दोस्तों, समय का कोई कुछ नहीं बता सकता। आपकी जब तक ट्रेनिंग नहीं होती है तो ज़्यादा घूमना, जब मिड टर्म ब्रेक मिलेगा उसमें ज़्यादा घूमना भी नहीं है दोस्तों। अगर आपको खुदा ना खास्ता कुछ इंसिडेंट हो जाए तो आप जो है जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनसे पीछे हो जाओगे, और कहीं अगर ज़्यादा मेजर इंजरी हो जाती है तो आपको कोई बोर्ड बिठा के आपको बाहर भी कर दिया जाता है, मतलब आपको घर भी भेज दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा घूमना फिरना भी, जो मिड टर्म ब्रेक मिलेगा उसमें ज़्यादा घूमना फिरना भी नहीं है। अगर ये मेरी द्वारा जो दी गई आपको जानकारी अच्छी लगे या आपके मन में कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।